हाँ जी, तो अभी पॉलिनेशन जो सबसे मेन रोल है आपके फ्रूट सेट के लिए, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। देखो, बाकी पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप जो होता है ना, करते तो सभी हैं, आप सब भी कर रहे हो उन्हें। लेकिन कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता थी, तो इसलिए हम शेयर करें। हो सकता है आप में से भी जो भी न्यू इस फील्ड में है ना, उनको भी अभी उस बारे में नॉलेज नहीं होगी। ये तो पता हो ही करना है, पर कब क्या क्या टाइमिंग क्या होता है, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। क्योंकि कल आपने उनकी प्रेम चौहान जी की भी मूवी देखी होगी, तो बीज के बारे में, बीज पॉलिनेशन आपका वहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर बाकी थोड़ा बहुत मैं भी आपको उसमें थोड़ा ऐड करूँगा, जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं बीज पे करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको बता दूँगा। तो पहली बात तो क्या है कि आप सभी अभी पॉलिनेशन टाइम, क्योंकि देखो सभी आपको कह रहे होंगे, कोई भी एक्सपर्ट होगा कि इस बार सुना भी होगा आपने कि बहुत अच्छी क्रॉप रहने वाली है हर जगह, लो एंड मिडिल बेल्ट। तो मैं आपको बोलता हूँ कि क्रॉप लगती है पॉलिनेशन से, और आप लोगों के पास भी मैक्सिमम के जो पॉलिनेटर्स हैं, जो भी पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ है, वो सारी पॉलिनाइजिंग वैराइटी ऑलरेडी आपकी फ्लावरिंग चली है। और जब आपकी फ्रूट वाली फ्लावरिंग होनी है, तब तक आपका वो एंड। तो जब अगर पॉलिनेशन ही नहीं है, तो कहाँ से आपकी इस बार ये अच्छी क्रॉप रहने वाली है। और दूसरा, आपको पता है मैक्सिमम आपके साथ भी आप चेकआउट कर लेना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस बार एक दिक्कत आने वाली है। वो दिक्कत ये आने की, आधे जो 30-10-20% जो बीमास है वो लीफ में कन्वर्ट होना ही होना है, लोअर मिडल बेल्ट में। एक तो लास्ट ईयर जिसकी अच्छी क्रॉप थी, नींद ना करी हो, उसको दिक्कत आएगी। और उसको दिक्कत आएगी जिसके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और जिसने फर्टिगेशन थोड़ी जल्दी, नाइट्रोजन जल्दी ऐड कर ली, वहाँ दिक्कत आनी ही आनी है। तो अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं पॉलिनेशन के बारे में। देखो, पॉलिनेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट से तरीके हैं। अभी मैं पहले बात करता हूँ एक चीज़ में, आप क्या करते होंगे, इस तरह से आप गमले लगाते होंगे, ठीक है। आपने फूल लाए, फुल फ्लावरिंग वाले, और लगा दिए गमलों में, ठीक है। और याद रखना, जहाँ पे भी आप किस तरह के फुल फ्लावरिंग वाले आप फूल लगाओगे, वो सारे क्या है, उसमें से शायद एक या दो फ्लावर होगा जिसमें आपका पोलन होगा, बाकी आपका यूजलेस होगा, ठीक है। ये बात भी याद रखना। और दूसरा, आप करते होंगे हैंड पॉलिनेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होता है, आप बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे वो करते हैं हैंड पॉलिनेशन। चाइना में क्या होती है, स्कूल्स की छुट्टी होती है 3 मंथ्स, क्योंकि वहाँ चलता है हैंड पॉलिनेशन, ठीक है। और आपका लुबेरिया कंट्रीज है हैंड पॉलिनेशन, न्यूजीलैंड है हैंड पॉलिनेशन, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंडर स्पेशली कैंप्स लगते हैं, वहाँ लगते हैं हैंड पॉलिनेशन के लिए। क्योंकि देखो, हम भी हैंड पॉलिनेशन करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स पता है। क्योंकि कुछ एक ऐसे फ्लावर्स है जो आपके एंड तक रहते हैं, जल्दी आते हैं और एंड तक रहते हैं, और उसका जो हैंड पॉलिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो देखो, ऐसा है, हैंड पॉलिनेशन का भी एक तरीका होता है, आप सभी करते होने, और आपने किया होगा, हमने भी करा था 2 साल पहले जब हमने 2 साल हमने ऐसी प्रैक्टिसेस करी, ठीक है, जो चलती लगाए गमले और हैंड पॉलिनेशन, और उसके रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले हमें, हमें लगा कि जीरो ही आ रहा रिजल्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि करना कब है, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, एक तो ये वाला फूल होता है ना, आप इस फूल को आप एक्चुअल देखना, ये फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ऊपर से आधा खुला है ये फ्लावर ना, इसका सिर्फ ओपन, ऊपर से ओपन हुआ है, ठीक है। एक फ्लावर ये, एक फ्लावर आपके पास पूरा ओपन हुआ है, ये वाला, ठीक है। अगर आप इससे हैंड पॉलिनेशन, देखो क्या करता है, हैंड पॉलिनेशन एक होता है फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है, उसकी बात मैं आगे करता हूँ। लेकिन ये वाला फ्लावर अगर आप पॉट में भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी यूज़लेस है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन भी कर रहे हो इससे, तो वो भी यूज़लेस है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पोलन की आपको नहीं पता कि पोलन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये यूज़लेस है। याद रखना, अगर आप गमले लगा रहे हैं, तो गमलों का एक तरीका होता है। एक प्लांट में, अभी छोटा सा प्लांट, इसमें हमने 2 गमले लगे हैं। आपने एक प्लांट में, अगर आपका बड़ा प्लांट है, आपने कम से कम 2 गमले नीचे, एक सेंटर में ऊपर, उसमें सराउंडिंग आपके 3 या 4 गमले होने चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट आपकी पॉलिनाइजिंग वैरायटी आपने उसमें लगानी है। और गमलों में याद रखना है, मैक्सिमम फूल आपके कैसे होने चाहिए, हाफ ओपन फूल होने चाहिए। पूरे फुल ब्लूम वाले आप लाओगे तो क्या होगा, आपको नहीं पता उसमें कि उसमें पोलन है कि नहीं है, तो वो आपका यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जितना भी, जिनका सिर्फ मुंह ओपन हुआ है, वो 20% वो फ्लावर लो, 10% आपके फुल ब्लूम हो, ठीक है। तो 20 और 10% के रेशो से आपने क्या है, गमले में आपने ये अप्लाई करना है। और दूसरा, गमलों का मैंने बता दिया है आपको, ऊपर नीचे सराउंडिंग रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों में से उन लोगों की जिनका ऑलरेडी पॉलिनेशन वैरायटी जो है वो फ्लावरिंग चली है, और बाकी अभी
अभी पिंक गया जो आपका पीछे है, क्योंकि जिनका ख़त्म हो जाएगा तो वो तो गमले लगा नहीं सकते। और आप बीज पॉलिनेशन कराओगे तो जब आपके पास पॉलिनेटर्स ही नहीं होगी तो बीज का क्या काम है, बीज क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब बीज लगा के क्या करोगे, अब मधुमक्खी आप लगा भी दोगे तो जब आपके पास पॉलिनाइजिंग वैरायटी ही नहीं होगी तो उन मधुमक्खियों का काम ही क्या है। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ तो अभी यूजलेस है, तो वो मधुमक्खियाँ तो कोई काम कर ही नहीं पाएगी क्योंकि पोलन के लिए वो चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे के बगीचे से उठा के जो है पोलन ले आएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपके पास अभी देख लेना जो भी आपके फ्लावर्स है ना उसमें जितने भी ओपन मुंह ऊपर से जिनके ओपन हुए हुए पूरा फुल ब्लूम मत लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका उसका पोलन आपका उसकी जो एज है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। आपने हाफ ओपन ब्लूम लेना है। ठीक है, उससे आपने क्या करना है, पोलन कलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास और पोलिनेशंस नहीं है, क्योंकि फ्रूट सेट तो इससे ही होना है, तो आपने क्या करना है, पोलन कलेक्ट कैसे करना है। जैसे ये बाहर से आपने निकाल दिया ना, इसकी ये निकाल देना। फिर आपने क्या करना, अब ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, पोलन कलेक्ट कैसे करना है, आपने ये सारा आपके पास जालियाँ होती है। ठीक है, ऐसी जाली जिससे आपका नीचे आ जाए ना पोलन, आपने इसको क्या है उस पर रगड़ना है। ठीक है, उस पर आप रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रिक नीचे आ जाएगा, बाकी उस पर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फ्लावर तो ज़्यादा लगेंगे, बट यह कि आप एक पोलन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आने वाले जो आपका पॉलिनेशन का काम होगा बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह आपने जब करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, एक आधा हिस्सा नीचे आधा ऊपर बचेगा, फूल तो आपके बहुत लगेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उन दोनों हिस्सों को नॉर्मल टेम्परेचर में 20 से 23 तक आपने अंदर घर के अंदर क्या है छाया में कहीं किसी कागज़ पे अखबार पे बिछा के उसको आपने क्या करना है 12 से 24 घंटे तक उसको सूखने देना है। उससे क्या जाएगा, वो अपना पोलन जो होता है वो अपना पोलन वहाँ से छोड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को आपस में मिक्सिंग करके 24 घंटे बाद मिक्सिंग करके उनको ग्राइंड करना है। ग्राइंड मीन्स पीसना है, आप पत्थर करो, कुछ स्लेट करो, जो मर्जी करो, मतलब कहने का मतलब कि उनको ग्राइंड करना है, आपस में उनको मिक्सिंग करना है आपने। ठीक है, पोलन को मिक्स कर लिया। ठीक है, जब आप पोलन को मिक्सिंग कर लोगे फिर आपने क्या करना है, उसको एक शीशी आपने ले लेनी, कोई छोटी सी शीशी लोगे, उस शीशी में आपने उनको कलेक्ट करके, ठीक है, उस शीशी में आपने क्या करना है, उनको कलेक्ट करके फिर आपने एक ब्रश होती है आपकी जो पेंट के लिए आप ड्राइंग ब्रश जो होती है, इसको पतली सी ब्रश होती है, उसको लेके यूज़ करना है आपने। जब आप पॉलिनेशन करोगे वो आपने वैसी ब्रश से यूज़ करके आगे इसमें टच करना है। टच कैसे करना है, वो होता है हैंड पॉलिनेशन। एक काम उसका वो हो गया। दूसरा काम कैसे होगा, दूसरा काम आपका बीज, आप बीज लगाओगे तो आपके पास तो पोलन है नहीं पॉलिनेटर, तो बीज भी काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। वो पोलन जो आपने कलेक्ट करा है, जहाँ बीज के वो लगाओगे, ठीक है, कोठड़े, आपने क्या करना है, बीज के गेट के बाहर ना एक थोड़ा लकड़ी का थोड़ा सा उसके ऐसा कवर लगाना है, तो वो पोलन आप जो रखोगे वो वहाँ से गिर ना जाए, क्योंकि बीज आएगी तो वो सारा पोलन लेकर जाएगी। आपने क्या है वहाँ थोड़ा सा बिछा देना है उसके बाहर ना, और एक लक्कड़ कुछ आप ऐसा लगा देना आगे, ताकि वो जो भी बीज आएगी वो सारा नीचे ना गिरा दे, ताकि आगे वो एक थोड़ा सा कवर रहे, ताकि बीज जो भी आएगी वो उसको टच करके सीधा आपके प्लांट में पोलन वो छोड़ेगी। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा तरीका ये होता है, और ये पॉलिनेशन का ही ये मेथड है, पॉलिनेशन वैसे ही होता है, याद रखना। और आपने जो वो पोलन रखना है वो रखना है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही, उसके बाद उसको रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन का जो टाइमिंग होता है वो होता है 9 to 12 या 9 to 1 बजे तक आप रख सकते हो, इतना ही। अब बात करते हैं हैंड पॉलिनेशन की। देखो ब्रश वाला भी वैसे ही होना है, और एक सिंपल सा फार्मूला, जिसके पास फ्लावर्स होंगे, आपके मेन फ्लावर में आपको बोल देता हूँ, और आपके रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, ठीक है, समर क्वीन तो कम है पर उसका रेशो, चलो समर क्वीन होगी, पिंक लेडी होगी, तो इस तरह के जो भी आपके पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, हैंड पॉलिनेशन, देखो जिसके पास फ्लावर्स है, क्योंकि हम यही प्रैक्टिस चला करते हैं हैंड पॉलिनेशन की, और बहुत ज़रूरत है, टाइम तो लगेगा, आप लेबर लगाओ, कुछ करो, ठीक है। अगर दिन का आपका 1000 फूल भी टच होता है, 1000 में से 800 समथिंग फूल जो है वो सेट होने की फुल गारंटी रहती है, अगर आपका पॉलिनेशन सही होता है। देखो हैंड पॉलिनेशन में कैसे होगा, और हैंड पॉलिनेशन में कभी भी ओपन पूरा खुला हुआ फूल फ्लावर नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी आपने ऐसा जिसके हाफ़ ओपन हुआ है वो फ्लावर लेके, ठीक है, इस तरह से क्या करना है, बाहर से इसको निकाल देनी है इसकी, ये अब ये आपने रखना, ठीक है। अब आपने पॉलिनेशन कैसे करना है, देखो इसको जो आपके इसके एंथर्स होते हैं, देखो अब इसके डीप तो नहीं जाऊंगा, अगर इतना डीप गया तो वही साइंटिफिक हो जाएगा, ये इजी भी आपको बताता हूँ हैंड पॉलिनेशन में। फ्लावर टू फ्लावर टच कैसे करना है, देखो इसकी जो
अब देखो मैं सिग्मा एंथर इसमें नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल आपको बताऊँगा। मान लो ये आपका रेड डिलीशियस है, ठीक है, ये आपका ग्रैनी स्मिथ का फ्लावर है। कोशिश करो जिसके पास ग्रैनी स्मिथ है, क्योंकि हम तो ग्रैनी स्मिथ और रेड गोल्डन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ग्रैनी स्मिथ आपका 50 से 60 फ्लावर्स, 50 से 60 फूल तक वो क्या है, एक ही फूल जो है वो पोलन करता है। और रेड गोल्डन जो है 30 to 40 फ्लावर जो है पोलन करता है। उस तरह से बाकी थोड़ा नीचे नीचे कम आपका पोलिनेशन करेंगे। तो मान लो ग्रैनी स्मिथ है, ग्रैनी स्मिथ से आपने 60 फूल आपने टच कैसे करने हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंथर्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ थोड़े से चौड़े टाइप में होते हैं, फ्लैट टाइप में, वो आपका मेल फीमेल आप वहाँ से ऐसे, चलो इतना डीप हो जाएगा, आपने डायरेक्टली टच करना है, क्योंकि नॉर्मली टच हो जाते हैं वो, ठीक है। टच कैसे करना है, बिल्कुल हल्का, ये नहीं करना कहीं करते कि रखेंगे या फिर अगर, ऐसा नहीं होता है, वो आपका सब खत्म है, फिर वेस्टेज है। सिर्फ आपने हल्का सा ऐसे ऊपर से टच करना है, इसको सिर्फ हल्का सा टच करना है, ठीक है, वो आपका पोलन हो जाएगा। और दूसरा मेन चीज़ होती है टाइमिंग, ठीक है। आप चले गए कि सुबह आप बोलोगे कि मैं 9 बजे तक करता हूँ, फिर तो धूप है, उसके बाद नहीं करूँगा, फिर जाऊँगा मैं शाम को, तो आपका कभी भी हैंड पॉलिनेशन सक्सेस नहीं होगा, वो 0% रहेगा, चाहे आप लिख के ले लो। उसका टाइमिंग होता है सुबह, बोलते हैं कि लेट मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग, मीन्स सुबह 9 बजे से जब आपकी धूप पड़ेगी, 9 बजे से 12 बजे तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक, वैसे 12 बजे तक होता है, 9 से 12 बजे तक ही आप जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम ही जो इनकी पोलन क्रिया होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो, वो आप वेस्टेज कर रहे हो। 9 से 12 बजे तक आपने टच करना है, वो मैंने आपको बता दिया, हल्का हल्का आपने टच करना है। आप एक ग्रैनी स्मिथ का है तो आपने 60 फूल एक ही फूल से टच करने हैं, उसके बाद ख़त्म। उसी तरह से अगर आपके पास रेड गोल्डन है तो आपने 40 फूल तक आपने उससे टच कर सकते हो। और इसमें जैसे आप ग्रैनी स्मिथ है, इनकी क्या है, 95% सक्सेस रेट है। और टाइमिंग सही होनी चाहिए। सुबह आपको मैंने बताया है, सिर्फ 9 बजे से 12 बजे तक ही पोलन का काम होता है। जो आपकी बीज भी जो पॉलिनेशन करती है ना, वो 9 से 12 ही उनका पॉलिनेशन काम होता है, उसके बाद नहीं करती है। तो जिनके पास फ्लावर नहीं है वो पोलन कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं बीज पॉलिनेशन में, ठीक है, या हैंड पॉलिनेशन में। और जिसके पास फ्लावर्स है, और वो आप जैसे आप गमले लगा लो, कुछ लगा लो, ठीक है, लेकिन उसके साथ हैंड पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हैंड पॉलिनेशन पर। जितना ज़्यादा हैंड पॉलिनेशन आप करोगे उसके 100% रिजल्ट है, बस आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, वही है। सो ये तो था पॉलिनेशन के बारे में। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। बाकी देखो लो बेल्ट में प्रॉब्लम जो तो चली है लीफ की, वो तो अब आ चुकी है सबको जिसको आनी थी। और दूसरा क्या है कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो बाकी देखते हैं टाइम टू टाइम नेक्स्ट अपडेट करेंगे। अब बाकी पॉलिनेशन तो करना ही करना है। सो थैंक यू।